मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 जून 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की सप्तमी है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बन गई है। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। वह राज्य की चौथी बार कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। नायडू के अलावा जन सेवा प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। वहीं आपको बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के मंत्री और उनके राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, ओडिशा में भी पहली बार भाजपा की सरकार बन गई है। मोहन चरण मांझी ने बुधवार को राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव और प्रभाती परिदा ने भी शपथ ली है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी और बेहद ही दुखद खबर, कुवैत के मंगाप शहर की एक इमारत में आग लग गई। इसमें 40 भारतीय मजदूरों के मरने की खबर है। इस हादसे में 30 भारतीयों समेत 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि अब तक 40 भारतीयों की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सुबह ग्राउंड फ्लोर के किचन में लगी आग तेजी से पूरी इमारत में फैल गई। कई लोग इमारत के अंदर ही फंसे रह गए। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में 160 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारों के लिए बड़ी अच्छी खबर, भारतीय वायुसेना की ओर से अग्निवीर वायु के पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2024 से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथ.cdsc.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा। इस नौकरी के लिए आयु सीमा की बात की जाए तो उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं सैलरी वगैरह की बात की जाए तो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को पहले साल हर महीने 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, लेकिन गठपिट के आपके हाथ में 21,000 रुपए होंगे और दूसरे साल में 10% बढ़ोतरी के साथ 33,000 रुपए सैलरी हो जाएगी। इस तरह हर साल 10% सैलरी बढ़ेगी। अच्छा, योग्यता की बात की जाए तो अगर 12वीं पास आप है तो इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब 20 रुपए का इनाम मिलेगा। रेगुलर अटेंडेंस और क्लास वर्क पूरा होने पर यह पुरस्कार मिलेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश भी दिया है। साल के 3 महीने अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में अमावस्या के दिन यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसे समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम नाम दिया गया है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो बच्चे लगातार स्कूल आते हैं, छुट्टी काफी कम करते हैं और जो बच्चों को काम डाला जाता है वह समय पर पूरा करते हैं, उन बच्चों को 20 रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन यह राशि काफी कम है। आपको बता दूं, सरकारी स्कूल में अधिकांश श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में विभाग चाहता है कि पुरस्कार वितरण समारोह में यह श्रमिक भी उपस्थित रहे, क्योंकि अमावस को छुट्टी रहती है। ऐसे में उनके सामने ही बच्चों को पुरस्कार मिलेगा तो पढ़ने के प्रति स्टूडेंट्स की ललक बढ़ेगी। प्रदेश के 69,401 स्कूलों में 2,18,20,300 रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है, लेकिन इनाम के तौर पर हर स्कूल में केवल 5 स्टूडेंट को ही 20 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों की केवाईसी का काम शुरू हो गया है। इसके चलते राजस्थान में कई राशन डीलरों ने अभी तक राशन का गेहूं बांटना शुरू नहीं किया है। केवाईसी जिन राशन डीलरों के यहाँ पूरी हो गई है वहां तो गेहूं का वितरण शुरू हो गया है, लेकिन जहां पर अभी केवाईसी वाला काम पूरा नहीं हुआ है वहां पर गेहूं नहीं बांटा गया है। और जब तक यह काम पूरा नहीं होगा तब तक राशन वाला गेहूं नहीं मिलेगा। वैसे आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी सबसे ज्यादा केवाईसी कोटा जिले में हुई है, जबकि सबसे कम केवाईसी बाड़मेर जिले में हुई है। आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट में लगी रिट पिटीशन पर मार्च में आदेश देते हुए सभी राज्यों को कोर्ट ने 15 जुलाई तक केवाईसी का काम पूरा करके शपथ पत्र
प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस पिटीशन में कहा गया था कि कई ऐसे परिवार या सदस्य हैं जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई और उनका रिकॉर्ड किया नाम अब तक इसी सूची में शामिल है। इस कारण नए नाम इस सूची में नहीं जुड़ पा रहे हैं। इसीलिए केवाईसी का काम करवाया जा रहा है ताकि अपात्र लोगों को इस योजना से बाहर निकाला जा सके और पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जा सके। जैसे कि कई लोगों के पास नया राशन कार्ड है और वह पात्र भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अब उम्मीद है कि जब केवाईसी का काम पूरा हो जाएगा तो अंत में कई फर्जी लोग इस योजना से बाहर होंगे और उनकी जगह नए और पात्र लोगों के लिए एक बार फिर खाद्य सुरक्षा योजना वाला पोर्टल खोला जा सकता है। हालांकि इसको लेकर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली योजना में 30 लाख नए उपभोक्ताओं को अभी तक छूट नहीं मिलने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगाकर जनता को 10 राहत भरी योजनाएं दी थी, जिनमें 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री भी शामिल थी। इसमें करीब 1.4 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया। गहलोत ने कहा, इन योजनाओं को आगे बढ़ाने की गारंटी मोदी विधानसभा चुनाव में देकर गए थे, लेकिन राजस्थान सरकार इस गारंटी को झूठी साबित कर रही है। नए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं एवं पूर्व में रजिस्ट्रेशन न करवा पाने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई सरकार ने कोई भी प्रक्रिया नहीं रखी है, जिसकी वजह से करीब 30 लाख उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दूं, जिन्होंने नए कनेक्शन लिए हैं या फिर जिन लोगों ने उस समय महंगाई राहत कैंपों में जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, उन उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री का फायदा नहीं मिल पा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से नाराज भाजपा छोड़कर कांग्रेस की टिकट पर चूरू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले राहुल कसवा ने भाजपा की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, वह सही मायने में लीडर है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी मेरे मन में पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के प्रति पूरा सम्मान है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, वायदा बाजार में तेजी के असर से सोना और चांदी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। चांदी 750 रुपए बढ़कर 91,000 रुपए प्रति किलो हो गई। वहीं शुद्ध सोना 500 रुपए तेज होकर 73,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। और जयपुर सराफा बाजार में 22 कैरेट गोल्ड यानी कि जेवराती सोना 500 रुपए उछलकर 68,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है। उदयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में 15 जून तक आंधी और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहां पर बुधवार को तेज गर्मी रही। हालांकि नमी वाली हवाएं पहुंचने से कुछ स्थानों पर बादल भी बने, लेकिन यह बादल कुछ ही जगहों पर राहत दे सके। यानी कि अब आने वाले 1-2 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के तो कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अब केवल छिटपुट स्थानों पर ही बारिश होगी और शेष बाकी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, गर्मी तेज होगी। हालांकि प्री मानसून का समय चल रहा है, तो ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में लोकल वेदर सिस्टम की वजह से बादल वगैरह छा सकते हैं। अच्छा, बड़ी और राहत वाली खबर यह भी है, मानसून भी इस बार समय से पहले आने की संभावना है, क्योंकि मानसून की अरब सागर वाली लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यह गुजरात की सीमा तक प्रवेश कर चुकी है और मध्य प्रदेश की सीमा के भी काफी नजदीक है। माना जा रहा है अगर सभी मौसमी सिस्टम मौजूदा समय के अनुसार रहे तो 20 या 22 जून तक राजस्थान में भी मानसून प्रवेश कर लेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, गहलोत राज में बने 17 नए जिलों और 3 नए संभागों का भजनलाल सरकार रिव्यू करवाएगी। गहलोत राज में बने कई छोटे जिलों पर संकट आ सकता है। जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के संयोजक में कैबिनेट सब कमेटी भी बन गई है। अब इन जिलों की जांच होगी। जिन नए जिलों पर कांग्रेस राज में सवाल उठे थे उन्हें खत्म करने या जारी रखने पर कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को देगी। वैसे आपको बता दूं, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, खेड़थल, नीमका थाना, फलोदी, डीडवाना, सलुम्बर, दुद्दू, केकड़ी, सांचौर और साहेबपुरा, इन जिलों का रिव्यू होगा। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर, भारत ने T20 वर्ल्ड कप के 25वें मुकाबले में अमेरिका को 7 विकेट से हरा दिया है।
अमेरिका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 110 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।